आज आप सभी बच्चों को बीबिंग यूनिवर्सिटी में FYUP यूई सेमेस्टर 4 सेशन 22-26 का आप सभी बच्चों का देखिए सेमेस्टर 3 रिजल्ट आ चुका है। लेकिन सेमेस्टर 4 में आप सभी बच्चों को एक पेपर पढ़ना है जिसका नाम है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोलिए या इन्वायरमेंटल साइंस बोलिए। ये टॉपिक लगभग नाम से ही है क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ना है। और इस जो पेपर है आपका ये सेक पेपर है, तो इस सेक पेपर में किस प्रकार का सवाल आएगा और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये सब कुछ बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, अगर आपको कुछ पूछना रहे तो फेसबुक पे जुड़ के पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए जैसे कोई ग्रुप किसी का फोटो आया, कोई कॉलेज से कुछ आया, वो टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर दिया जाएगा। और भी अधिक जानकारी के लिए जाना चाहते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर हमारा अकाउंट है, जहाँ पर फॉलो करना चाहें तो आप हमसे वहाँ पर जुड़ के फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए क्या है, चलिए अच्छी वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एग्जाम में टोटल 50 सवाल मिलने वाले हैं और 50 MCQ होने वाला है। ये आपको मालूम है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बहुत सारे 3 क्लासेस भी करा दी हैं जहाँ पर आपको बताया हुआ किस प्रकार सवाल देखने मिलेगा। आपको एग्जाम में जो सवाल मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा, मतलब इंग्लिश प्लस इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज मिलेगा। इसमें से देख सकते हैं आपको ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि MCQ बेस है क्योंकि भाई 50 क्वेश्चन 50 MCQ आएगा आपका। एक इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है, विच वन इज द मोस्ट डेंजरस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इनमें से सबसे घातक पर्यावरण समस्या क्या है? क्या एयर पोल्यूशन है, या फिर अगर बोला जाए जो हमारे ग्राउंड वाटर यानी जो भूजल या भौमजल जिसे हम लोग कहते हैं उसका कंटामिनेशन यानी उसका प्रदूषण होना, या नॉइज पोल्यूशन या कि सॉइल पोल्यूशन। आप खुद सोच सकते हैं, आप एज अ स्टूडेंट या एस्पिरेंट सोच सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो सबसे घातक है हमारे लिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम वो कौन सा हो सकता है। तो वो एयर पोल्यूशन है। यानी आपने देखा यहाँ पर आपको जो सवाल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिला, हिंदी लैंग्वेज में मिला और वो MCQ बेस्ड ही मिला। अगर आपने अपना सिलेबस स्टडी किया होगा तो आपको सिलेबस देख के समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेबस देखिए इन्वायरमेंटल टॉपिक पे, और इन्वायरमेंटल थोड़ा डीप पे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि भाई 50 सवाल जो MCQ होने वाला है वो अच्छे खासे आपके कह सकते हैं डीप सवाल पूछने जाने वाले हैं। जैसे एक अगला सवाल है, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन कॉजेज डायबिटीज। जो हमारे पास हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन की कमी होने से हमें जो डायबिटीज यानी मधुमेह जो होता है बीमारी होता है वो होता है। आपने देखा होगा जो एजेड आदमी होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके बॉडी में ताकि किस हार्मोन की कमी ना हो, तो इंसुलिन हार्मोन। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास इंसुलिन। फिर यहाँ देखिए आपको हिंदी में भी दिया हुआ ग्लूकोकॉन, थ्रोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इस प्रकार मैंने प्ले। फिर दिया हुआ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है वो किससे होता है? बैक्टीरिया जनित है, वायरस जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, या फिर इंसेक्ट से होता है। तो ये इन्फ्लुएंजा बेसिकली वो किससे होता है? वायरस से होता है, इसलिए यहाँ टिक किया वायरस में। अगला सवाल है, व्हाट इज प्रेजेंट इन एक्सेस इन वाटर कॉजेज मोटेड एंड डिसकलर्ड टीथ इन चिल्ड्रन। अब आप सुनते चलिएगा, ये आपका इन्वायरमेंटल का पेपर में आपको सिलेबस देखिएगा तब समझ में आएगा भाई कहाँ दिया। जो जल में क्या चीज पाया था जिससे क्या होता है, बच्चों के जो दांत होते हैं उसमें धब्बाते हैं, दाग कह सकते हैं, आपका वहां पर दाग हो जाता है और वो बदरंग हो जाता है, उसमें कलरिश हो जाता है, वो डिस्कलर होने लगता है, व्हाइट कट के येलोइश होने लगता है। किसके कारण? तो पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा होती है जिसके कारण ये देखा जाता है क्या, या क्लोराइड के कारण या आयोडाइड के कारण, यानी ये सब के सब, या फॉस्फेट के कारण। आपको क्या लगता है? आप लोग जरूर बताइए सवाल का उत्तर। फिर अगला सवाल है, अगर यूवी रेडिएशन बढ़ेंगे, आप खुद बताइए जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती है वो पृथ्वी में अगर अधिक आएंगी तो क्या होगा? क्या सिर्फ ओजोन लेयर ही पिघलेगा, या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, आपको यहाँ सोचने बोला गया है, डैमेज टू डाइजेशन, क्या ये हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है या हानि करेगा? क्या हमें लीवर कैंसर होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा? आपने तो पढ़ा होगा भाई यूवी रेज आएगा, यूवी रेज से हमारा स्किन कैंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी तो हो सकता है हमारे पास यहाँ तो चलिए आपको स्किन कैंसर दिया। तो आपको इन्वायरमेंटल का पेपर जो थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए याद रखिएगा जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर आप सही बच्चे सारे क्लासेस कंप्लीट करते हैं तो आपका भाई इन्वायरमेंटल में आराम से 50 से 50 कवर कर लीजिएगा। जो आप लोग जैसा बोलिएगा आपको पढ़ना रहेगा तो बताइएगा, ठीक है। फिर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो कमी होता है वो किसके कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो आप बचपन से पढ़ते आता है भाई CFC गैस याद है, यही तो नाम है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा इसका आंसर। फिर ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी कहा जाता है वो किसके कारण होता है? भाई एयरबोर्न डिजीज है, वो वायु के कारण होता है बेसिकली। फिर अगला है अल्केनिटी एंड हार्डनेस। पानी का जो हार्डनेस और अल्केनिटी होता है वो किसके कारण होता है? पानी में क्या पाया जाता है, किस चीज का? क्या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब के सब इन्वायरमेंटल में पॉल्यूशन टॉपिक है। पॉल्यूशन टॉपिक से देखिए आपको इस पर सारा का सवाल पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पेपर अभी फिलहाल आप सभी बच्चों को कंप्लीट नहीं मिलेगा क्योंकि ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा 50 क्वेश्चन सेट, मैं आपसे बच्चों बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना रहेगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा तो वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके विचार रहेंगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।